तो दोस्तों बिहार के 38 जिले में किसान सलाहकार पंचायत में भर्ती, नोटिस इसका जारी हो चुका है। किसान सलाहकार या फिर यूँ कहे तो कृषि सलाहकार, ये जो है पंचायत स्तर में यानी कि तो पंचायत में कृषि से जुड़े हुए चीज़ को लेकर यहाँ पे कार्य करती है पंचायत स्तर पर, जो कि ये ब्लॉक में रहती भर्ती होती है। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं किसान सलाहकार के चयन संबंधित जिलावार एवं कोटि का रीत की सूचना। तो यहाँ पे बताया गया है किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है, यहाँ पे दिया गया है। और ये यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे प्रमंडल का नाम या फिर यूँ कहे तो जिला का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कि पटना में, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी से जिस कैटेगरी में आपको पूरे यहाँ पे सामने में टोटल इस साइड दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिसको सासाराम भी कहा जाता है, कैमूर जिसको भभुआ कहा जाता है, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, और इसके बाद नवादा, ये जो है मगध में आता है, और ये पटना अथी में डिवीज़न में। तो और सारण में जो हो गया, सारण में जो हो गया छपरा, सिवान, गोपालगंज। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना कितना सीट है। उसके बाद जो है तुरहुत प्रमंडल में जो हो गया मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। तो इसमें भी कितना कितना सीट है और यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद दरभंगा में जाता है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, और इसमें कितना कितना सीट यहाँ पे दिया गया है। कोसी में यहाँ पे दिया गया है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया। पूर्णिया में दिया गया है पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर, जमुई। उसके बाद लखीसराय, शेखपुरा, बांका। टोटल जो है नंबर पोस्ट जो है 1710। तो कृषि सलाहकार का जो है आय का स्रोत जो है यहाँ पे दिया गया है सहकार शुल्क। सलाहकार का शुल्क है जब कृषक सलाहकार केंद्र पर संपर्क किया जाएगा तो इसको 15 रुपये प्रति कॉल। उसके बाद जब सलाहकार के खेत पर ले जाया जाएगा तो 30 रुपये। किसी प्रशिक्षण कार्य में दिए गए विशेष भाषण भागीदारी में 100 रुपये। वही बताया गया कि नस्ली जीव प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत मास्टर ट्रेनर के दे सुविधाएँ। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जो है IPM किट उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 रुपये दे दिया गया मिट्टी नमूना प्राप्त करने इसका विश्लेषण प्रतिवेदन विवरण के लिए, तो 5 रुपया। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। चलिए बात करते हैं इसका आखिर जो है कार्य के बारे में, यानी कि जो कृषि सलाहकार का कार्य क्या है, दायित्व क्या है। तो आपको बता दें इसमें जो है कृषकों के खेत में मिट्टी नमूना प्राप्त करना एवं मिट्टी जाँच प्रयोगशाला से विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त कर कृषकों के बीच जो है वितरण करना। उसके बाद मिट्टी जांच प्रतिवेदन के अनुसार उर्वरक व्यवहार को प्रोत्साहन करना। उसके बाद बताया गया है कि फसलों को आधुनिक उन्नतिशील प्रभेदों व्यवहारों को प्रोत्साहन करना। पंचायत स्तर पर यहाँ पे देख सकते हो, पंचायत स्तर पर कृषक यानी कि जो कृषि करने वाला है उसको प्रशिक्षण देना। और उसके बाद यहाँ बताया गया कि प्रत्यक्ष किसान गोष्ठी आदि आयोजित करना। प्रसार कर्मियों एवं अनुसंधान केंद्र से लगातार संपर्क स्थापित करना। और उसके बाद और भी चीज़ बहुत सारी चीज़ बताया गया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये इनका दायित्व है। तो यहाँ पे बताया गया कि फसल जांच कटनी प्रयोग में संपादन में बताया गया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी का सहयोग करना एवं इसके महत्व को कृषकों के बीच प्रसार करना। तो यानी कि ये आप समझ सकते हो कृषि से जुड़े हुए चीज़ है जो कि कृषक को और कृषि से कनेक्ट करने का कार्य जो है किसान सलाहकार या फिर कृषि सलाहकार करते हैं। तो ये रहा इसका दायित्व वगैरह। अब चलिए बात करते हैं कि जिसमें कौन सा जिला में कितना कितना सीट और इसका दायित्व वगैरह है, तो सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात कैसे से भर्ती के से जुड़े हुए बातों के लेकर जो महत्वपूर्ण बात है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन जिला वाइज सभी जिलों का अलग अलग नोटिफिकेशन आ रहा है, या फिर कहें तो इस डेट वगैरह के बारे में क्या बताया गया है, तो चलिए जान लेते हैं। तो बताया गया कि सबसे पहले बिहार सरकार भूमि जो कृषि विभाग जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, और लिखा गया है कि जिला कृषि कार्यालय गोपालगंज। आखिर बात क्या कहा जा रहा है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ बताया गया कि गोपालगंज जिले में किसान सलाहकार के चयन के क्रम में पुनः काउंसिलिंग हेतु विज्ञापन, पुनः यहाँ पर पुनः काउंसिलिंग हेतु यानी कि फिर से। तो फिर से क्यों, तो आगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि कृषि विभाग के प्रांत संख्या इतना किसान सलाहकार के द्वारा किसान सलाहकार के चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर किसान सलाहकार के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, जिसके यहाँ बताया गया है कि जिसके क्रम में किसान सलाहकार चयन हेतु काउंसिलिंग की प्रक्रिया 19/12/2014 एवं 20/12/2014 को 11 बजे पूर्वाह्न से आत्म सभागार गोपालगंज में की गई थी, जिसके प्रधान कृषि बताया गया कि जिसे प्रधान सचिव कृषि विभाग बिहार प्रांत संख्या इतना द्वारा चयन की प्रक्रिया को
तत्काल प्रभाव से 17/7/2015 को स्थगित कर दिया गया था। तो ये वैकेंसी जो है स्थगित कर दिया गया था, तो पुनः हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा वो बता देता हूँ आगे। तो आपको बता दें, तो अब क्या बात निकल के आ रही है, तो बताया कि जब प्रक्रिया पूर्ण होने के कारण इतना से उत्पन्न में पारित आदेश के अनुपालन में तत्व समय सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के किसान सलाहकार के पद पर चयन हेतु बताया गया कि सचिव कृषि विभाग बिहार पटना के प्रांत संख्या इतना आलोक में पुनः किसान सलाहकार चयन की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु निम्न प्रकार चयन की तिथि निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे जो है फिर से इसका जो है काउंसलिंग वगैरह काउंसलिंग पा के रुक गया था ये वैकेंसी जो 2014 में आई हुई थी। तो यहाँ पे बताया गया कि काउंसलिंग का तिथि जो है 24/3/2023 से 25/3/2023 है, और इसमें आपको काउंसलिंग जो होगा इस डेट को, और प्रारूप मेगा सूची का प्रकाशन जो गया 28/3/2023। प्रारूप मेगा सूची के अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति दर्ज करने की जो अंतिम तिथि है 3/4/2023। आपत्ति की निराकरण जो हो गया 5/4/2023। वही यहाँ पे मेगा सूची का अंतिम प्रकाशन 10/4/2023। चयन संबंधी पत्र का प्रेषण जो हो गया तो इसमें 14/4/2023। बताया गया कि नोट में दिनांक 19/12/2014 एवं 20/12/2014 के किसान सलाहकार चयन हेतु काउंसलिंग कराई गई थी। चयन समिति के निर्णय के आधार पर पुनः काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों की सूची जिले के इस वेबसाइट पर जिला कृषि कार्यालय पुनः बताया गया कि संयुक्त भवन गोपालगंज सूचना पट पर प्रकाशित किया जा रहा है। तो ये वैकेंसी जो है 2014 में आई हुई थी, जो कि आपको बता दें ये पद जो था 1700 के आसपास में ये पद था। तो इसका जो है फिर से अब काउंसलिंग होगा, लेकिन ये वैकेंसी के बारे में आपको बता दें और भी वैकेंसी जो है आने वाली है, तो वो भी मैं आपको वीडियो के मार्फत से बता दूंगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि पूरा ये जो है ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट का है वो यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। टोटल जो है 13 पेजों में दिया गया है। चलिए बात करते हैं कि 2014 में जो वैकेंसी आई हुई थी, जिसका जो मैं आपको बता दूँ इसका नोटिफिकेशन ये रहा बिहार सरकार कृषि विभाग किसान सलाहकार के चयन हेतु विज्ञापन सूचना। तो यहाँ पर दोस्तों 1710 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी। इसका डेट वगैरह जो देख सकते हो ये डेट था, तो ये डेट तो आप 2014 में था। तो ये जो काउंसलिंग रुका हुआ था वो आगे का प्रक्रिया चलेगा। अब नई भर्ती भी आने वाली है इसका। तो पद कितना था जिला वाइज तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि जो काउंसलिंग होने वाला है वो। और ये वेबसाइट था उस समय जो ऑनलाइन आवेदन किए थे अभ्यर्थी लोग, तो इस वेबसाइट से किए थे। तो दोस्तों यही है न्यूज नोटिस कि बड़ी अपडेट निकल आ रही थी किसान सलाहकार से जुड़ी हुई, तो मैं आपको बता दिया। बाकी आपको बता दें जो 9,000 के आसपास में वैकेंसी आने वाली है, तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो के मार्फत से बताऊंगा, जो कि किसान सलाहकार के 2166 पद है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।